Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to give comparison between CFD prop firm and futures prop firm. और इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे गोट फंडेड ट्रेडर का एंड गोट फंडेड फ्यूचर्स का। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि CFD फर्म होता क्या है, फ्यूचर्स फर्म क्या होता है एंड इन दोनों का डिफरेंसेस क्या होता है और कौन सा बेटर हो सकता है आपके लिए। एंड आज के वीडियो को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्यूचर्स prop firm। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे CFD फर्म्स के रिव्यू वीडियो मिल जाएंगे, बट आई हैव नेवर रिव्यू फ्यूचर्स prop firm। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स देख लेंगे कि फ्यूचर्स फर्म में एक्चुअली में होता क्या है। एंड इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन CFD फर्म एंड फ्यूचर्स फर्म। हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है इन CFD फर्म एंड फ्यूचर्स फर्म। एंड इन द लास्ट पार्ट मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि which type of traders can go with CFD firm and which type of traders can go with futures firm। So without wasting any more time, let's start this video। तो सबसे पहले हम लोग गोट फंडेड फ्यूचर्स के वेबसाइट पे आ जाएंगे एंड आप लोग देख सकते हो ये लोग 100% प्रॉफिट स्प्लिट देते हैं। अप टू $10K तक आपको 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा एंड आफ्टर दैट आपको 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। एंड मेजोरिटी फ्यूचर्स फर्म में आफ्टर पासिंग द चैलेंज आपको जो है एक्टिवेशन फी भी देना होता है, जो कि अच्छा खासा एक $100 to $200 का फी रहता है। लेकिन गोट फंडेड फ्यूचर्स कोई भी एक्टिवेशन फी नहीं है, यू कैन सी जीरो एक्टिवेशन फी। एंड ये लोग जो है मेनली 3 टाइप्स के प्लान जो है वो प्रोवाइड करते हैं, EOD, इंस्टेंट एंड एक्सप्रेस। अभी हम लोग एक एक करके बेसिक रूल जो है वो देख लेते हैं। EOD में आपको 3 टाइप के चैलेंजेस मिल जाएंगे, 50K, 100K एंड 150K विद CQG, डेटा फीड, प्रोजेक्टेक्स एंड DX फीड। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस आप लोग ट्रेडोवेट के साथ जाना, क्योंकि इन ट्रेडोवेट आप जो है फ्यूचर्स फर्म को डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट करके आप फॉर्म ट्रेडिंग व्यू ट्रेड्स को जो है वो आप पंच कर सकते हो एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऑलवेज गो विद CQG डेटा फीड। एंड इन 50K चैलेंज आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो होगा 9%। इवैल्यूएशन फी में कोई भी डेली लॉस लिमिट नहीं है, लेकिन फंडेड में 2.5% है। एंड अगर आपने डेली लॉस लिमिट ब्रीच किया फिर आपको जो है एक सॉफ्ट ब्रीच लग जाएगा। मैक्सिमम लॉस लिमिट 5% है, मैक्स कॉन्ट्रैक्ट 5 मिनी एंड 50 माइक्रो लॉट्स है। ड्रॉडाउन एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग टाइप आपको मिल जाएगा, कोई भी एक्टिवेशन फी नहीं है। रीसेट फी जो है वो आपको $99 देना है। माइक्रो स्केलिंग जो है वो अलाउड है। कंसिस्टेंसी इवैल्यूएशन में 50% मिल जाएगा एंड फंडेड अकाउंट में आपको 30% मिल जाएगा। पे आउट आफ्टर 5 विनिंग डेज, प्रॉफिटेबल डेज नहीं है, विनिंग डेज डिफरेंट है। आपको बस पॉजिटिव में रहना है इन विनिंग डेज। तो आपको पे आउट जो है वो एवरी 5 विनिंग डेज के बाद मिल जाएगा। एंड डेली लॉस लिमिट जो है ऑन फंडेड अकाउंट वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट ब्रीच होगा। एंड इन इंस्टेंट मॉडल आपको जो है 25K का अकाउंट $230 में मिल जाएगा। डेली लॉस लिमिट जो है वो 3% है। मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो 5% है। एंड जो मैक्स कॉन्ट्रैक्ट है इन 25K अकाउंट वो 3 मिनी एंड 30 माइक्रो है। एंड कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 20% मिल जाएगा। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी स्कोर थोड़ा हाई रहता है इन इंस्टेंट फंडिंग, क्योंकि आपको जो है कोई भी इवैल्यूएशन फेज पार नहीं करना पड़ता है, इसीलिए पे आउट का रूल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। एंड पे आउट जो है आफ्टर एवरी 5 विनिंग डेज आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड डेटा फिट जो है वो इधर पे भी आपको CQG सिलेक्ट कर लेना है। एंड इन एक्सप्रेस मॉडल आपको 3 टाइप के चैलेंजेस मिल जाएंगे, 25K, 50K और 100K। 25K आपको $89 में मिल जाएगा, 50K आपको $138 में मिल जाएगा एंड 100K आपको $233 में मिल जाएगा। एंड प्रॉफिट टारगेट जो है वो आपको मिल जाएगा 6%। ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो है 4%। मैक्स कॉन्ट्रैक्ट इवैल्यूएशन फेज में आपको 2 मिनी एंड 10 माइक्रोस है। एंड ड्यूरिंग द फंडेड स्टेज आपका जो ओवरऑल मैक्स कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो वो है 3 मिनी एंड 15 माइक्रो। एंड फंडेड अकाउंट में कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 30% होगा, कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। अगर आपने कंसिस्टेंसी स्कोर के अंदर आप फिट आते हो फिर आप जो है डायरेक्टली पे आउट को रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड अभी हम लोग कुछ मेजर FAQs देख लेते हैं। यू कैन सी इफ यू डोंट ट्रेड फॉर 15 डेज आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा। एंड इन फ्यूचर्स फर्म आपका इनएक्टिविटी डेज जो है वो कम होता है। एंड ट्रेडिंग टाइम जो परमिटेड है वो है आप ओवरनाइट जो है उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो, वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है। एंड कोई भी मेजर न्यूज के 5 मिनट पहले आपको जो है ट्रेड कट कर देना है। एंड रीसेट फी जो है 50K, 100K एंड 150K EOD प्लान सब में $99 का रीसेट फी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। एंड यू कैन सी द मंथली फी स्ट्रक्चर। 50K, 100K एंड 150K में मंथली फी आपको $99, $149 एंड $249 जो है वो मिल जाएगा। एंड रीसेट फी जो है वो सब में $99 से है, बस आफ्टर 30 डेज आपको जो है मंथली फी पे करना होगा, क्योंकि फ्यूचर्स फर्म में ऐसा ही होता है। आफ्टर एवरी 30 डेज अगर आपने चैलेंज जो है वो आपने पास नहीं किया फिर आपको रीसेट फी देना पड़ता है। अगर आपने 30 डेज में अकाउंट को
ब्रीच कर दिया फिर आपको रीसेट फी पे करना है, लेकिन अगर आपने ब्रीच नहीं किया एंड आपका अकाउंट जो है वो प्रॉफिट में है फिर आपको मंथली फी जो है वो पे करना होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको फ्यूचर्स फर्म के साथ, ये मेजर रूल्स है। एंड माइक्रो एंड मिनी लॉट जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली 1 मिनी लॉट इज इक्वल टू 1 लॉट इन CFD फर्म। अगर आप पकड़ लो CFD फर्म में 1 लॉट जब आप गोल्ड बाय करते हो तब वो अगर आपने फ्यूचर्स फर्म में बाय किया फिर वो 1 लॉट को आप 1 मिनी लॉट बोलते हो। एंड माइक्रो लॉट कुछ नहीं है, बेसिकली 1/10 ऑफ मिनी 1 लॉट इज इक्वल टू माइक्रो लॉट। यानी कि माइक्रो लॉट जो है एक 1 माइक्रो लॉट इंटू 10 इज इक्वल टू 1 मिनी लॉट। सो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आपने 1-2 बार ट्रेडिंग किया खुद से फिर आपको समझ आ जाएगा। दिस इज नॉट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड रूल एंड बेसिकली ये लॉट साइज लिमिटेशन ही रूल है इन सिंपल वर्ड्स। एंड अभी हम लोग मेन चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कंपैरिजन बिटवीन CFD फर्म एंड फ्यूचर्स फर्म और आपको कौन सा लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो अभी हम लोग फ्यूचर्स फर्म के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स फर्म का प्रो है प्राइजेस आर वेरी लो, लाइक लिटरली 50K 100K का अकाउंट आपको बस $100-200 में मिल जाएगा। सो प्राइजेस आर वेरी चीप इन फ्यूचर्स फर्म। सेकंड है आप ट्रेड जो है वो डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू से कर सकते हो विदाउट एनी इशू। आप जो है विदाउट एनी स्लिपेज आप डायरेक्टली ट्रेड जो है आप ट्रेडिंग व्यू से कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट है ग्रेट ट्रेडिंग कंडीशंस, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ स्लिपेज या फिर न्यूज ट्रेडिंग या फिर कोई भी आपका मार्केट मैनिपुलेशन नहीं होगा। लाइक बहुत लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि ट्रेडिंग व्यू में चार्ट जो है वो डिफरेंट बनता है एज कम्पेयर टू MT5, लेकिन क्योंकि इधर पे आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे ही ट्रेड कर रहे हो सो कंडीशंस आर वेरी गुड। एंड फोर्थ जो प्रो है जो कि बहुत ही गेम चेंजिंग प्रो पॉइंट है वो है पे आउट जो है वो आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलता है थ्रू स्विफ्ट। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। जितने भी लोगों का जो इशू है पे आउट बैंक अकाउंट में कैसे ले, ये फ्यूचर्स फर्म डायरेक्टली इसे सॉल्व करता है। अभी हम लोगों ने प्रो के बारे में बात कर लिया, अभी कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉन जो है वो है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। कोई भी अकाउंट कोई भी फ्यूचर्स फर्म का आप अकाउंट देख लो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको हमेशा मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग, मुझे कभी भी पसंद नहीं आया ये चीज, लेकिन इन फ्यूचर्स फर्म यू हैव टू डील विद इट। सेकंड जो चीज है वो है पे आउट कंडीशंस। पे आउट कंडीशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ है। लाइक यू हैव टू डू 5 ट्रेडिंग डेज, 30% कंसिस्टेंसी, 20% कंसिस्टेंसी टू टेक 1 पे आउट। और ये पे आउट ऐसे ही लोग पे आउट बहुत कम ले पाते हैं एंड विद दिस टाइप ऑफ टफ कंडीशंस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक ए पे आउट। एंड थर्ड जो कॉन्स है वो है इजी टू पास इवैल्यूएशन चैलेंज बट वेरी हार्ड टू स्टे फंडेड, क्योंकि आपको CFD फर्म में 10% ड्रॉडाउन लिमिट मिल जाता है, फंडेड रहना बहुत ईजी रहता है। बट इन फ्यूचर्स फर्म आपका जो टोटल ड्रॉडाउन है वो 4-5% या फिर 6% ही रहता है। तो आप चैलेंज पास तो इजीली कर जाते हो लेकिन फंडेड रहना बहुत टफ है इन फ्यूचर्स फर्म। एंड फोर्थ जो कॉन है वो है मंथली फी स्ट्रक्चर और रीसेट फी स्ट्रक्चर। अगर आपने पास नहीं किया एक मंथ में फिर आपको जो है फिर से पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मंथली फी। और सबसे गंदा चीज जो मुझे लगता है वो है रीसेट फी, जो आपके अंदर है गैम्बलिंग टेंडेंसी को बढ़ावा देता है। क्योंकि अगर आपने चैलेंज को ब्रीच कर दिया आप हर बार $100 देके एक ब्रांड न्यू अकाउंट ले सकते हो। तो ये चीज जो है वो एक ट्रेडर के अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसीज को ज्यादा बढ़ाता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल। एंड अगर ये सब चीजें हम लोग CFD फर्म के साथ कंपेयर करें, CFD में आपको हमेशा स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, कभी भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं मिलेगा। पे आउट जो है वो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे नहीं ले सकते हो, लेकिन पे आउट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि पे आउट कंडीशंस बहुत इजी है। लाइक 2 to 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरा करना पड़ता है, दैट्स ऑल। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है आप चैलेंज जो है वो इजीली पास नहीं कर सकते हो, लेकिन आफ्टर बीइंग फंडेड आप जो है उस फंडेड अकाउंट को बहुत टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो एंड यू कैन टेक मल्टीपल पे आउट्स। एंड फोर्थ जो चीज है जो कि एक्चुअली आपके अंदर ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है ना कि गैम्बलिंग टेंडेंसी को, वो है नो मंथली और रीसेट फी। क्योंकि आपके अंदर ऐसा एक साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होता है कि अगर मैंने $100 दिया आपको नया अकाउंट मिल जाएगा, फिर आप जो है ट्रेडिंग पर फोकस करते हो रेदर देन पासिंग द चैलेंज। एंड दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट अगर आप फंडेड अकाउंट्स में आप कंसिस्टेंट पे आउट लेना चाहते हो फ्रॉम फंडेड अकाउंट्स। आई गेस मुझे एक छोटा सा अपडेट देना था बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया रिगार्डिंग लाइव ट्रेडिंग या फिर मैं पर्सनली परफॉर्म चैलेंजेस पास कैसे करता हूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने अलग से ट्रेडिंग चैनल बनाया जहाँ पे मैं बस लाइव ट्रेडिंग शो करने वाला हूँ एंड मैं लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ कि मैं पर्सनली परफॉर्म चैलेंजेस जो है वो पास कैसे करता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक आउट माय चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एंड दिस आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन CFD फर्म एंड फ्यूचर्स फर्म। इफ यू आस्क मी, अगर आप डिफरेंसेस देख सकते हो, आई डोंट थिंक मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है। इफ यू गाइज आर कंसिस्टेंट ट्रेडर, आप बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, इट्स बिन 4 to 5 years, क्लोज योर आईज एंड गो फॉर CFD फर्म। आपको GF
CFT का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज माई कोड फॉर द बेस्ट डिस्काउंट अनिकेत ट्रेडिंग। एंड फ्यूचर्स फर्म का भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज फ्यूचर्स फर्म, बाकी आपके ऊपर है। एंड अगर आपको फ्यूचर्स फर्म जो है वो एक्सप्लोर करना है, लाइक राइट नाउ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है इन फ्यूचर्स फर्म, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन फ्यूचर्स फर्म। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर इट, लेकिन आपका पैसा जो है वो वेस्ट जाने का चांसेस बहुत हाई है। तो कीप दैट इन माइंड एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, डू ड्रॉप ए लाइक एंड कमेंट जरूर करना कि आप फ्यूचर्स फर्म अच्छा है या फिर CFD। डू कमेंट इट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।